हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हमारा टॉपिक है संस्मरण एवं रेखाचित्र। संस्मरण एवं रेखाचित्र के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पहला क्वेश्चन है, पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम पूछा गया है, कौन सा है? पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, पद्म पराग। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है। किसको है? पंडित पदम सिंह शर्मा को, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं। कौन? पदम सिंह शर्मा। पद्म पराग नामक रेखा चित्र संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। पद्म पराग नामक जो रेखा चित्र है, ये इनका क्या है? उल्लेखनीय ग्रंथ। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। ये सभी इनकी क्या थी? रेखा चित्र थे। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की तथा रेखा एवं रंग, ये किसका है? आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है ये, रेखा एवं रंग। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें, ये कौन सी विधा है? माटी की मूर्तें की विधा है, क्या है? ये संस्मरण है। ई ऑप्शन, माटी की मूर्तें कौन सी विधा है? संस्मरण है ये। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरण है ये। किसके द्वारा लिखा गया? राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है? अन्य संस्मरणात्मक कृतियां ये। अगला क्वेश्चन है, लाल तारा की रचनाकार कौन से हैं? लाल तारा की रचनाकार पूछा गया है, तो लाल तारा की रचनाकार कौन है? ये ऑप्शन सही होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा की रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। लाल तारा और माटी की मूर्तें, ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया क्या है? रेखा चित्र है ये, रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास पतितों के देश में, ये इनका कहानी संग्रह चिता के फूल, निबंध संग्रह गेहूं और गुलाब, मसाल बंदे वाणी विनायकऊ, इनका संस्मरण है मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, और इनका यात्रा वृत्त है पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन है, जंगल के जीव, इस कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार पूछा गया है, तो इसके लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा तथा वे जीते कैसे हैं, ये सभी श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए क्या है? संस्मरण ग्रंथ हैं। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए क्या है? ये भी संस्मरण ग्रंथ हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। और वे दिन वे लोग,
ये शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है। ये किसका है? शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र। फिर है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब क्या है? गेहूं और गुलाब ये क्या है? ये उपन्यास, कहानी या नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई क्या है? रेखा चित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास जैन चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवन सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख क्या है? संस्मरण लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मंटू मेरा दुश्मन। जो मंटू मेरा दुश्मन रचना है ये महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, मंटू मेरा दुश्मन, रेखाएं और चित्र, ज्यादा अपना कम पराई, ये किसके? उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी किसके हैं? महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए क्या है? रेखा चित्र हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है इसमें। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवन सत्यार्थी, तूफानों के बीच में, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय की यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहन राकेश, ये सही है इसका, आखिरी चट्टान तक। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। भगवत शरण उपाध्याय की प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं दुनिया मैंने देखा, कलकत्ता से पीकेंग एवं सागर की लहरों पर। ये किसकी है? देवन सत्यार्थी की कृति है। धरती गाती है, बुकलेश्वर की डायरी, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है पाँव में पंख बांधकर। जबकि मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत क्या है? आखिरी चट्टान तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसे पूछा गया है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रृंखला की कड़ियाँ, बी ऑप्शन। इसका मेन पॉइंट है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा आदि ये महादेवी वर्मा की क्या है? कृतियां हैं। श्रृंखला की कड़ियां एक क्या है? ये संस्मरणात्मक निबंध है। ये श्रृंखला की कड़ियां क्या है? संस्मरणात्मक निबंध, जिसमें इन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं का स्पष्ट चित्रांकन किया एवं स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, इनकी क्या है? रेखा चित्र है ये। अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। कौन कौन से हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी के हैं रेखा चित्र और सेतुबंध, ये दोनों हैं। सी ऑप्शन सही होगा इसका, रेखा चित्र और सेतुबंध, यानी दोनों सही है, उपर्युक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं। ये एक संस्मरण रेखा चित्रकार है। ये जो संस्मरण है इसके रेखा चित्रकार कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सत्यवती मलिक। अमिट रेखाओं के रेखा चित्रकार कौन है? सत्यवती मलिक। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार सत्यवती मलिक हैं। यह 1951 में लिखा गया था। क्या? अमिट रेखाएं। विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में लिखी थी। देवन सत्यार्थी ने रेखाएं बोल उठी 1949 में, और शिव पूजन सहाय ने वे दिन वे लोग 1946 में लिखा था।
ये सभी क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णशोभिती के द्वारा रचित है? कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है जो कृष्णशोभिती के द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन, हम हसमत। हम हसमत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णशोभिती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जैसे रेखाएं बोल उठी, ये किसके? देवेंद्र सत्यार्थी की। अतीत के चलचित्र किसकी है ये? इसका जो विकल्प है ये दिए हुए हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखो इधर देख लो, इस वाले में रेखा बोल उठी, ये 1949 देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा, ये क्या है? रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र ये 1941 महादेवी वर्मा, ये भी क्या है? रेखा चित्र है ये, ठीक है। और जिंदगी मुस्कुराई 1953 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये क्या है? संस्मरण है ये, क्या है? संस्मरण। अगला है मील का पत्थर, ये किसका है? राम कुमार वर्मा का। फिर अगली शताब्दी का शहर, ये 1996 में श्रीलाल शुक्ल, ये इनका क्या है? निबंध संग्रह ये। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां के लेखक कौन है? तो कौन है ये है कुंवर चंद प्रकाश। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक है कुंवर चंद प्रकाश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। शेष स्मृतियां के कुंवर चंद प्रकाश, ताना बाना की है केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, फिर अगला है लौट आओ यार, लौट आओ धार 1995 में दूधनाथ सिंह। फिर एक शमशेर भी है 2012 में, ये भी किसका है? दूधनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, कौन सा है? मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है, कई बार बता दिया है ये, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मित्र संवाद। कौन सी नहीं है? मित्र संवाद। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मित्र संवाद 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है ये, कौन सा? मित्र संवाद। पथ के साथी 1956, हम हसमत 2 भाग 1977, लौट आओ धार 1995, क्रमशः ये किसके है? महादेवी वर्मा, कृष्णशोभिती तथा दूधनाथ सिंह के हैं। क्या है ये? संस्मरण है ये। महादेवी वर्मा बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा गया था? बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा? तो किस वर्ष में? 1907 में। किसमें? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। वैसे डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्करण माना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। जैसे चेतना के बिंब, रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई, शिव शिव
सिंहावलोकन। तो चेतना के बिंब, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। जैसे देख लेते हैं, चेतना के बिंब 1967 में किसको पढ़ाया? डॉक्टर नगेंद्र। फिर है चेतना के बिंब की कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। फिर है रेखाएं बोल उठी 1949, देवन सत्यार्थी। फिर अगला है जिंदगी मुस्कुराई 1953, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सिंहावलोकन ये किसकी है? 1951, 52 और 55। इसके रचनाकार कौन है? यशपाल। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा परिवार 1972 ईस्वी में, और इसकी लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे पहली है आछे दिन पाछे गए। फिर है हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ी साफ नहीं दिख रहा है इधर, तो इसके मेन पॉइंट में देख लो कि आछे के दिन पाछे गए, ये कब प्रकाशित हुई थी? 2004 में। और किसके द्वारा? काशीनाथ सिंह के द्वारा। फिर है नंगात लाई के गांव, नंगात लाई का गांव 2006, ये भी किसके द्वारा? विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा। फिर आंगन के बंधनवार 2003, राजेंद्र यादव के द्वारा, नहीं विवेकी राय के द्वारा। किसके द्वारा? विवेकी राय। फिर है वीर देवता हम नहीं है, वीर देवता हम नहीं है, ये 2000 में, ये राजेंद्र यादव के द्वारा। फिर है मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये 1975 में कमलेश्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लाल तारा की विधा है। लाल तारा कौन सी विधा है? ये कौन सी है? ये ऑप्शन सही होगा रेखा चित्र। लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र से संबंधित विधा है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित अन्य रेखा चित्र माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर आदि। लाल तारा में 16 रेखाएं, लाल तारा है इसमें 16 रेखा चित्र, माटी की मूर्तों में 12 रेखा चित्र तथा गेहूं और गुलाब में 25 रेखा चित्र संकलित हैं ये। अगला क्वेश्चन है बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ए ऑप्शन। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे आदि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित क्या है? रेखा चित्र है ये। अगला क्वेश्चन है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? इसका सही आंसर होगा हम हसमत, बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, हम हसमत। अगला है अगला क्वेश्चन है अमिट रेखाएं, इसके संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं, इसका सही आंसर होगा सत्यवती मलिक। कौन है? सत्यवती मलिक। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संत स्मरण नहीं है, कौन सा नहीं है?
इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, इधर उधर की बातें। अगला है, रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या सतर्कता। तो किसमें होती है? तीव्रता में। रेखा चित्र की विशेषता अक्सर किसमें होती है? तीव्रता में। अगला क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण और रेखा चित्र, बेनीपुरी ने जंजीरें और दीवारें एवं संस्मरण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो पद्म सिंह शर्मा, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। इसका सही आंसर क्या होगा? सन 42 की संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो किसकी है? इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन ही छूट गया। तो सन 42 की संस्मरण इस लेखक श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है। इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृतियां हैं, जैसे शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? ज्योति विहंग। अगला है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार पूछा गया है इसमें, ये कौन है? श्री राम शर्मा। कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा हैं। यह इनकी संस्मरणात्मक कृति है। इनकी संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं शिकार, प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण इत्यादि। जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य तथा संस्मरण इन कृतियों को क्या किया? नामक कृतियों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो ये क्या है? डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन सही होगा, रेखा चित्र। रेखा चित्र जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ करने वाली जो विधा है, ये साहित्यिक विधा का नाम है, ये रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन है, सुधिया उस चंदन के बन की, ये किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यापति, रघुवीर सहाय या श्री पूजन शास्त्री। सुधिया उस चंदन के बन की, ये किसकी रचना है? तो ये है सी ऑप्शन सही होगा इसका, विष्णुकांत शास्त्री। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित संस्मरण है। इसकी अन्य कृतियां हैं कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध है, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के ही हरि, बांग्लादेश के संदर्भ में रिपोर्टाज, संस्मरण का पाथेय, बनने दो, अनंत पथ के साथ यात्री, धर्मवीर भारती, संस्मरण आदि, भक्ति और मरणागति, ज्ञान और जीवन पथ पर चलते चलते आदि। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।